तो दोस्तों आइए अब पढ़ते हैं न्यू टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी टेक्नोलॉजिकल टॉपिक, एंड दैट इज एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मतलब होता है वो सारी उभरती टेक्नोलॉजीज जो अभी अभी रिसेंटली लास्ट डिकेड में डेवलप हुई है, लेकिन ये दुनिया बदल देगा। इसकी ग्रोथ अगर सही तरीके से हुई, इसका डेवलपमेंट अगर और आगे बढ़ा, तो दोस्तों आज जो दुनिया दिख रही है उससे भी ज्यादा एडवांस, ज्यादा मॉडर्न फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो इस एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो हमारे सिलेबस में कई सारे एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में से ये 10 पॉइंट्स है। सो द फर्स्ट वन इज वर्चुअलाइजेशन, देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रिड कंप्यूटिंग, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, बाद में मोबाइल कंप्यूटिंग, देन ग्रीन कंप्यूटिंग जिसको हम ग्रीन आईटी के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद BYOD मतलब ब्रिंग योर ओन डिवाइस, आफ्टर दैट वेब 3.0, देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो आइए सबसे पहले द फर्स्ट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड दैट इज वर्चुअलाइजेशन। देखिए, वर्चुअलाइजेशन का मतलब यह होता है कि जो होता तो लॉजिकल फॉर्म में है, लेकिन फिर भी फिजिकल हार्डवेयर जैसा ही आपको फंक्शन दे, आपको उसके फीचर्स दे। देखिए, हमने जब हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट किया था तो हमने डिटेल में पढ़ा था वर्चुअल मेमोरी। तो वो वर्चुअल मेमोरी जो काम तो करती है रैम की तरह, लेकिन वो सिर्फ लॉजिकल रैम था, एक्चुअल रैम नहीं था। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट वर्चुअलाइजेशन में है। तो क्या है कॉन्सेप्ट, आइए समझते हैं उसे एक एग्जांपल से। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जब हम बाजार में जाते हैं कोई हार्ड डिस्क खरीदने के लिए, तो पैसे देके हम सिर्फ एक ही फिजिकल हार्ड ड्राइव खरीदते हैं, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद जब हमें उसके मल्टीपल ड्राइव्स बनाने हैं, तो क्या हम उसे कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल यस। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद हम उसे जितनी चाहे उतनी ड्राइव्स में बना सकते हैं। उसको C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, जितनी भी ड्राइव्स बनानी है, जितनी भी स्पेस की बनानी है, उसे बना सकते हैं। तो जब हम हमारे कंप्यूटर को खोलेंगे, हमें अगर मान लीजिए हमें मिलती है 4 ड्राइव्स C, D, E एंड F, बट क्या फिजिकली हमने 4 हार्ड ड्राइव्स खरीदी थी? आंसर है बिल्कुल नहीं। हमने क्या किया, एक ही हार्ड डिस्क को 4 अलग अलग लॉजिकल हार्ड ड्राइव्स में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, यह भी होता है वर्चुअलाइजेशन। तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्चुअलाइजेशन में एक फिजिकल डिवाइस को कई सारे लॉजिकल लेयर्स में, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट लेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसी तरीके से कई सारे फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक लॉजिकल डिवाइस भी बनाया जा सकता है। So, दोस्तों, virtualization refers to technologies designed to provide a layer of abstraction between computer hardware systems and the software running on them। मतलब एक ही पर्टिकुलर हार्डवेयर को हम कई सारे एब्स्ट्रैक्ट या लॉजिकल लेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही हार्डवेयर में कई सारे सॉफ्टवेयर्स को रन कर सकते हैं, और कई सारे फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक लॉजिकल लेयर, एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर भी वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। देन बाय प्रोवाइडिंग अ लॉजिकल व्यू ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रादर देन अ फिजिकल व्यू, virtualization allows its users to manipulate their operating systems into thinking that a group of servers is a single pool of computing resources, and conversely allows its users to run multiple operating systems simultaneously on a single machine. So, in other words, we can say that virtualization means to create a virtual version of a device or resource such as a server, storage device, network, or even an operating system, where the framework divides the resource into one or more execution environments। मतलब क्या, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम वर्चुअल स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, अरे भैया यहां तक कि हम वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम तक यहां पे तैयार कर सकते हैं। सवाल यह है कि वर्चुअल स्टोरेज का मतलब क्या? देखिए, वर्चुअल स्टोरेज मतलब ऐसा स्टोरेज कि दिखता है कि ये हमारे कंप्यूटर में ही रन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये कहीं और होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने गूगल ड्राइव जरूर यूज किया होगा। गूगल ड्राइव को जब हम यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा का सारा डेटा हमारे कंप्यूटर में ही सेव हो रहा है, लेकिन यह सेव होता है कहीं दूर पड़े हुए गूगल के सर्वर में।
दोस्तों गूगल हमारा डेटा सेव करता है, तो लॉजिकली हम उस स्टोरेज को यूज करते हैं, तो वो हो जाता है वर्चुअल स्टोरेज। एंड दिस इज थैंकफुल टू वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। देखिए कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन व्हाट। तो ध्यान रखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशनिंग। देखिए पार्टीशन का मतलब होता है एक ही डिवाइस को अलग अलग हिस्सों में बांट देना। मतलब the core concept of virtualization lies in partitioning, which divides a single physical server into multiple logical servers. Once the physical server is divided, each logical server can run an operating system and applications independently. एग्जाम्पल के तौर पे हमने पढ़ा था कि हम एक ही हार्ड डिस्क को मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हम चाहे तो किसी हाइपरवाइजर जैसी सिस्टम को इंस्टॉल करके हर एक ड्राइव के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, एप्लीकेशन का मतलब क्या। एप्लीकेशन का मतलब यह हुआ कि इस टेक्नोलॉजी का यूज कहां कहां होता है। देखिए हमें इसके सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं लिखना, हमें इसके इस्तेमाल, इसके यूसेज के बारे में लिखना है। तो दोस्तों एप्लीकेशंस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सर्वर कंसोलिडेशन। देखिए हमने यह पढ़ा कि एक फिजिकल सर्वर को हम कई सारे छोटे छोटे लॉजिकल सर्वर्स में या लॉजिकल लेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से कई सारे फिजिकल सर्वर्स को आपस में नेटवर्क थ्रू लॉजिकली कनेक्ट करके एक बड़ा सा सर्वर भी बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें बैंक की, तो देखिए बैंक की कई सारी ब्रांचेस होती है और उस सारे ब्रांच में कई सारे कंप्यूटर्स, कई सारे मेन फ्रेम जैसे कंप्यूटर्स का यूज होता है। लेकिन नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करके कई सारे मेन फ्रेम सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करके एक लॉजिकल सर्वर जितनी पावर वहां पे क्रिएट की जा सकती है। तो वैसे हमें लगता है कि बैंक एक ही यूनिट है, लेकिन दोस्तों उस एक यूनिट में कई सारे फिजिकल डिवाइसेस काम करते हैं और उन कई सारे फिजिकल सर्वर्स को एक साथ अक्यूमुलेट करके ही एक ये लॉजिकल यूनिट बनाया गया है जिसे हम बैंकिंग का सिस्टम कहते हैं। दोस्तों यहां पे कुछ टेक्निकल बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला हमें यह समझना होगा कि इस एंटायर कंसोलिडेशन में गेस्ट किसे कहते हैं। कभी कभार एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन अबाउट द गेस्ट इन सर्वर कंसोलिडेशन। तो भाई ये गेस्ट क्या होता है, ध्यान रखिए, जब कई सारे फिजिकल सर्वर्स कनेक्ट होकर एक लॉजिकल सर्वर बनाते हैं तो जितने भी फिजिकल सर्वर्स आपस में जुड़ते हैं उन सारे फिजिकल सर्वर्स को ही यहां पे गेस्ट कहा जाता है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है वो है वर्चुअल मशीन होस्ट। ये क्या होता है, देखिए मैंने पहले ही कहा कि अगर हमें एक पर्टिकुलर फिजिकल डिवाइसेस में से लॉजिकल सर्वर्स बनाने हो या कई सारे फिजिकल सर्वर्स में से एक लॉजिकल सर्वर बनाना हो, इन दोनों काम को करने के लिए हमें चाहिए एक पावरफुल मीडिएटर सॉफ्टवेयर जो इस पार्टीशनिंग को, जो इस वर्चुअलाइजेशन को अंजाम देगी। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर ही माना जाता है वर्चुअल मशीन होस्ट। ध्यान रखिए इसे दूसरे टर्म्स में वर्चुअल मशीन मैनेजर और हाइपरवाइजर भी कहते हैं। कभी एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है दैट राइट डाउन द शॉर्ट नोट अबाउट P2V ट्रांसफॉर्मेशन। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, P2V का मतलब क्या। अरे भाई बहुत सिंपल है, देखिए P2V का मतलब होता है फिजिकल टू वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अरे भाई अभी तो समझाया, कई सारे फिजिकल सर्वर्स आपस में जुड़ के एक वर्चुअल सर्वर बनाएंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया इज डिजास्टर रिकवरी। कैसे वर्चुअलाइजेशन डिजास्टर रिकवर करने में हेल्प करता है, लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग दिस एग्जांपल। अब हुआ यूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर तो इंस्टॉल था लेकिन वहां पे वर्चुअलाइजेशन का टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेड नहीं था। अब हुआ यूं कि किसी टेक्निकल एरर की वजह से उस पर्टिकुलर सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया। अब दोस्तों जब सर्वर का ओएस क्रैश हो जाए तो वहां पे कनेक्टेड जितने भी नोड से, जितने भी कंप्यूटर से, वो भी काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों लगातार 5 घंटों तक सर्वर बंद रहा, कितने सारा कस्टमर वहां पे डिसअपॉइंट हुए, कई सारे लोग वहां पे काम नहीं कर पाए और उस 5 घंटे का थोड़ा लॉस इस कंपनी को भुगतना पड़ा। लेकिन क्या हो अगर
इस पर्टिकुलर सर्वर में वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल हुए होते तो ये पर्टिकुलर फिजिकल सर्वर एक हॉट स्टैंड बाय की तरह काम करता। हॉट स्टैंड बाय का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये एक सेकेंडरी मशीन की तरह काम करता। देखिए, जब हमारे पास एक प्राइमरी मशीन है और अगर प्राइमरी मशीन फेल हो जाए और तुरंत हम सेकेंडरी मशीन का यूज करके हमारे काम को अंजाम दे पाए तो सेकेंडरी मशीन को हम कहते हैं हॉट स्टैंड बाय। तो अगर वर्चुअलाइजेशन होता तो उसी मशीन में हम एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन करवाते उसी के तरह का। तो अगर पहला हमारा ओएस अगर फेल हो जाता तो दोस्तों हमारा काम नहीं रुकता, क्योंकि ऑन द स्पॉट रीबूट करके हम दूसरे ओएस से हमारा सर्वर चला सकते थे और कोई एम्प्लॉय, कोई कस्टमर वहां पे डिसअपॉइंट ना होता। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स अगर हम देखेंगे तो वहां पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे नहीं होती। हॉट स्टैंड बाय की तरह कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एज बिंग वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी वहां पे इंस्टॉल होती है। बाय चांस अगर पहली ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो जाती है तो रीबूट होके तुरंत सेकेंडरी हॉट स्टैंड बाय में रखी हुई ओएस को रन करके हम हमारे काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो virtual machines can be used as hot standby environments for physical production servers. This changes the classical backup and restore philosophy. मतलब पहला जो बैकअप लेना बाद में रिस्टोर करना वो फिलोसॉफी अब रही नहीं है, सीधा मशीन में है, रिबूट करो दूसरा ओएस शुरू हो जाएगा। By providing backup images that can boot into live virtual machines capable of taking over workload for a production server experiencing an outage. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज पोर्टेबल एप्लीकेशंस। देखिए, सबसे पहले यह समझना होगा कि ये पोर्टेबल एप्लीकेशंस क्या होता है। देखिए, पोर्टेबल एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती है जो हम कंप्यूटर में बिना इंस्टॉल किए ही यूज कर सकते हैं। देखिए, कभी बचपन में हमने ये देखा होगा कि अगर हमें वीडियो गेम खेलनी है तो हम क्या करते थे, हमारे पेन ड्राइव में हमारे फ्रेंड की दी गई वीडियो गेम को सेव करते थे और जैसे पेन ड्राइव हमने हमारे कंप्यूटर में डाली उसी पेन ड्राइव से हम उस गेम को खेल सकते थे। ध्यान रखिए, वहां पे गेम पेन ड्राइव में पड़ी थी, हमने इंस्टॉल नहीं की थी। तो इस एग्जांपल में ये जो गेम जो पेन ड्राइव में पड़ी है उससे हम पोर्टेबल एप्लीकेशन कहेंगे। अब देखिए, होता यूं है कि कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि कुछ एप्लीकेशंस हमारे सर्वर में परमानेंटली इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए। क्यों दोस्तों? अगर वो परमानेंटली इंस्टॉल रहेगी तो ये अननेसेसरीली हमारे सर्वर पे लोड बढ़ाएगा, हमारे सीपीयू, हमारे रैम पे लोड बढ़ाएगा। देखिए, कभी हमारे टेक्नीशियन ने हमको कहा होगा कि अगर आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो प्रोग्राम्स फाइल में जाके जो अननेसेसरी प्रोग्राम्स है उसे रिमूव कर दो, आपकी सिस्टम स्मूथ हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर यह चाहता है कि कुछ एप्लीकेशन को सिर्फ ओकेशनली पोर्टेबल के तौर पे यूज करना है, मतलब कोई एक्सटर्नल मीडिया लो, उसमें वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन डालो और फिर आप उस एप्लीकेशन को सर्वर में इंस्टॉल करो और इंसर्ट करो और फिर उसे यूज करो। अगर ऐसा कुछ चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे मशीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे लॉजिकली, मेन पार्ट एंड सेकेंडरी लेयर। अब जो पोर्टेबल एप्लीकेशंस है उसे हम इंस्टॉल करेंगे सेकेंडरी लेयर पे ताकि हमारे फर्स्ट लेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई लोड ना आ पाए। अब जैसे ही हमारे कंप्यूटर को वो पोर्टेबल एप्लीकेशन चाहिए दोस्तों, ना कोई रिमूवेबल हार्ड डिस्क, ना कोई रिमूवेबल पेन ड्राइव लगाने की जरूरत है, डायरेक्टली कमांड दे दीजिए, उस सेकेंडरी लेयर से डायरेक्टली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस पोर्टेबल एप्लीकेशन को यूज कर सकता है विदाउट एडिशनल लोड्स ऑन द एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर एग्जाम में यह पॉइंट आए तो उसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? पोर्टेबल एप्लीकेशंस आर नीडेड व्हेन रनिंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिमूवेबल ड्राइव without installing it on the system's main disk drive. Virtualization can be used to encapsulate the application with a redirection layer. Redirection layer का मतलब वो second layer that stores temporary files, Windows registries, entries and other state information in the application's installation directory and not within the system's permanent file system, मतलब main layer. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज पोर्टेबल वर्कस्पेस। देखिए, पोर्टेबल वर्कस्पेस का मतलब यह होता है कि हमारा मशीन उन सारी की सारी फाइल्स इन एप्लीकेशन को एक्सेस करने देगा नो मैटर वो कहां पे है।
क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। देखिए, हमने यह समझा कि वर्चुअलाइजेशन की वजह से हम सर्वर को कंसोलिडेट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक कंपनी के इंडिया में कम से कम 50 सर्वर से और वर्चुअलाइजेशन का यूज करके उन 50 को कंसोलिडेट करके हम एक लॉजिकल सर्वर बना सकते हैं। अगर मान लीजिए पहले सर्वर को 49th सर्वर में पड़ी हुई एप्लीकेशन को यूज करना है तो क्या वो कर सकेगा? अगर फिजिकली देखें तो आंसर नो। लेकिन अगर वो लॉजिकली वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है तो दोस्तों 49 सर्वर में पड़ी एप्लीकेशन को फर्स्ट सर्वर आसानी से एक्सेस कर सकता है, ऐसे ही मानो वो अपने खुद के सर्वर में इंस्टॉल है। देखिए बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हम गूगल ड्राइव को एक्सेस करते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे सिस्टम में है, लेकिन दोस्तों हम दूर पड़े कहीं कैलिफोर्निया में गूगल के सर्वर में पड़ी हमारी फाइल्स को हम एक्सेस कर रहे होते हैं। तो दोस्तों वर्चुअलाइजेशन से हम एक पोर्टेबल वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। नो मैटर हम दुनिया में कहां पे है, हमारे सर्वर में पड़ी हुई फाइल्स को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, पोर्टेबल एप्लीकेशन एंड पोर्टेबल वर्कस्पेस में डिफरेंस है। ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं पोर्टेबल एप्लीकेशन, इसका मतलब एक सेकेंडरी लेयर में दूसरी ओएस में एक पोर्टेबल एप्लीकेशन पड़ी होगी और वो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम उसे यूज करेगा विदाउट बीइंग इंस्टॉल, विदाउट हैविंग एडिशनल लोड्स। जबकि पोर्टेबल वर्कस्पेस में दोस्तों फाइल्स कहीं पे भी पड़ी हो फिर भी कोई भी सर्वर उसे एक्सेस कर सकता है। लास्ट एप्लीकेशन इज ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। लेकिन भैया किस बात का? तो ध्यान रखिए, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज का। मतलब क्या? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, आईटी टीम को ये ट्रेनिंग देनी है, ये नॉलेज देना है कि भाई कई डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट एनवायरमेंट्स में कैसे काम करती है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग द डिफरेंट मशीन्स, हम एक ही मशीन में कई सारी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके वहां पे रूट एक्सेस देके हम कई सारे प्रोग्रामर को यह सिखा सकते हैं कि देखो एक मशीन में कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करती है और कैसे हार्डवेयर में इंपैक्ट आते हैं। देखिए यहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल होती है वो कैसे काम करती है, वहां तक का डिटेल नॉलेज दिया जा सकता है। अब आप पूछेंगे भैया ये कर्नल क्या होती है? देखिए कर्नल ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम ओएस को ऑन करते हैं तब से लेके जब ओएस को शट डाउन करते हैं, ओएस स्मूथली चले उसके लिए ये कर्नल का प्रोग्रामिंग कोड वहां पे लगाया जाता है। तो अगर एग्जाम में यह पॉइंट आए तो दोस्तों उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे दैट वर्चुअलाइजेशन कैन गिव रूट एक्सेस टू अ वर्चुअल मशीन. This can be very useful such as in kernel development and operating system courses. अब आइए पढ़ते हैं types of virtualization. तो basically virtualization is categorized into these three types. The first one is hardware virtualization, the second is network virtualization and the last one is storage virtualization. अब आइए समझते हैं सबसे पहला, और वो है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। देखिए भैया हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का एग्जांपल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मतलब यहां पे एक फिजिकल हार्डवेयर को लॉजिकल लेयर्स में कन्वर्ट करके कई सारे लॉजिकल सर्वर्स या लॉजिकल डिवाइस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल वही था, एक सर्वर में कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं बाय वे ऑफ यूजिंग दी हाइपरवाइजर। इससे यह लगेगा कि हमारे पास 6 डिफरेंट हार्डवेयर से, बट इन रियलिटी हमारे पास सिर्फ एक ही हार्डवेयर था। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन से यह फील आती है कि इवन तो वी हैव विंडोज मेन ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर कंप्यूटर, लेकिन फिर भी अगर हम उसमें लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दे तो हमें यह लगेगा कि भैया ये कंप्यूटर विंडोज का नहीं लिनक्स का है। सो दोस्तों अगर एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जाए तो उसको कैसे लिखेंगे? So, hardware virtualization refers to the creation of a virtual versions of computers. जैसे कि अभी हमने पढ़ा, एक हार्डवेयर और कई सारे वर्चुअल डिवाइसेस पे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज वेल। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन। ध्यान रखिए दोस्तों, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को दूसरे प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। It also refers to the creation of a virtual machine that acts like a real computer with an operating system. Software executed on these virtual machines is separated from the underlying hardware resources. क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर एक ही पर्टिकुलर मशीन पे हम
वो वर्चुअल मशीन मैनेजर नाम के सॉफ्टवेयर को यूज करके अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करते हैं तो दोस्तों हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स अपनी अपनी ओएस में इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। नाउ कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं दैट राइट डाउन द शॉर्ट नोट अबाउट हाइपरवाइजर। तो ये हाइपरवाइजर के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है दोस्तों। ये हाइपरवाइजर ही है जो एक पर्टिकुलर मशीन में हमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करने की कैपेबिलिटीज देता है। दोस्तों प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो VMware करके जो कंपनी है वो ऐसे हाइपरवाइजर के सॉफ्टवेयर को बनाता है और उसे इंस्टॉल करके दोस्तों हम हमारे पीसी में भी मल्टीपल ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर वो एग्जाम में पूछा जाए तो हमें क्या लिखना है, हमें इस एंटायर कॉन्सेप्ट को इन दो हिस्सों में समझाना होगा। पहले लिखना है उसका मीनिंग और उसके बाद लिखना है उसका फंक्शन। तो क्या है उसका मीनिंग? द सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स अ वर्चुअल मशीन ऑन द होस्ट हार्डवेयर इज कॉल्ड अ हाइपरवाइजर। इट इज आल्सो नोन एज वर्चुअल मशीन मैनेजर। इसका फंक्शन क्या है? The hypervisor controls the processor, memory and other components by allowing several different operating systems to run on the same machine without the need for a source code. The operating system running on the machine will appear to have its own processor, memory and other components. Next one is network virtualization. देखिए नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में एक बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे लॉजिकल नेटवर्क्स में क्रिएट किया जा सकता है और कई सारे छोटे छोटे फिजिकल लैंड्स जैसे नेटवर्क को आपस में कंबाइन करके एक बड़ा सा लॉजिकल नेटवर्क भी क्रिएट किया जा सकता है। आप ये सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकली क्या उसका कोई एग्जांपल है? ऑब्वियसली यस। देखिए जब हम गूगल का कोई भी अकाउंट यूज करते हैं, चाहे वो जीमेल हो चाहे वो यूट्यूब हो, क्या ये सब कुछ हमारे सिस्टम में होता है, हमारे कंप्यूटर में होता है? बिल्कुल नहीं। देखिए बेसिकली क्या होता है कि गूगल का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसका अपना जो सर्वर है दोस्तों, उसका सर्वर कई सारे छोटे छोटे लॉजिकल नेटवर्क्स में बाइफरकेट किया जाता है। आप कहेंगे वो छोटे छोटे लॉजिकल नेटवर्क्स मतलब दोस्तों वो है हमारा जीमेल अकाउंट। जैसे ही हम गूगल में कोई भी अकाउंट बनाते हैं दोस्तों, जीमेल जैसे एप्लीकेशन हमें उसमें अपने 15 GB तक के डेटा को स्टोर करने की परमिशन देता है। हमने ये भी देखा होगा गूगल ड्राइव में भी वो हमें 15 GB तक के डेटा को स्टोर करने की परमिशन देता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहां पे, एक बड़ा सा नेटवर्क करोड़ों मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ छोटे छोटे नेटवर्क में प्रोविजन हो गया, पार्टीशन हो गया। उसके बाद कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। एग्जांपल दोस्तों हमने पहले ही पढ़ लिया और वो है बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस जैसी कंपनियां। बैंक में ब्रांच का इंडिविजुअल लैन होता है, ब्रांच का इंडिविजुअल अपना खुद का एक नेटवर्क होता है, लेकिन वो हाइपरवाइजर जैसे नेटवर्क कंट्रोल सॉफ्टवेयर जैसे कुछ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके एक बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं। और दोस्तों मजे की बात यह है कि ये सारा का सारा नेटवर्क सिर्फ एक ही सिंगल सॉफ्टवेयर से हैंडल होता है। मतलब किसी को ये लगे ही नहीं कि ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से हमें सिर्फ एक ही नेटवर्क दिखेगा। हर जगह पे स्टैंडर्डाइजेशन, आप किसी भी ब्रांच में जाओ आपको हर एक फंक्शन, हर एक फीचर सेम ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर एग्जाम में ये सवाल आए तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेटवर्क रिसोर्सेज एंड नेटवर्क फंक्शनैलिटी इनटू अ सिंगल सॉफ्टवेयर बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी। मतलब कई सारे नेटवर्क को आपस में कंबाइन करके ऐसे डिजाइन करो, ऐसे सिर्फ एक सिंगल सॉफ्टवेयर, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम से हम उसको यूज कर सकते हैं ताकि ऐसा लगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स नहीं बट एक ही नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। अ वर्चुअल नेटवर्क इन्वॉल्व्स प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन ऑफन कंबाइंड विद द रिसोर्स वर्चुअलाइजेशन। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो या उसमें ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन भी इन्वॉल्व होता है। और ये प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन क्या दोस्तों, अभी हमने पढ़ा प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन का मतलब हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। मतलब नेटवर्क के प्रोविजन में, नेटवर्क के वर्चुअलाइजेशन में हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन आता ही है, उसके बिना नेटवर्क पॉसिबल ही नहीं।
दोस्तों, network virtualization is a method which allows a large physical network to be provisioned into multiple smaller logical networks, and conversely it allows multiple physical LANs to be combined into larger logical network. This behavior allows administrators to improve network traffic control, enterprise and security. Network virtualization is intended to optimize network speed, reliability, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। दोस्तों, अगर कभी एग्जाम में यह पूछा जाए दैट राइट डाउन द शॉर्ट नोट अबाउट नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर, तो क्या लिखेंगे? देखिए, यहां पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमने नेटवर्क के टॉपिक में जितनी भी डिवाइसेस पढ़ी थी उसे हम यहां पे डिटेल में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर में कैसी कैसी डिवाइसेस आती हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, इट कंटेन्स switches and network interface cards, network elements such as firewalls and load balancers like softwares and devices, networks such as virtual LANs जिसको हम VLANs के नाम से भी जानते हैं, network storage devices जैसे कि hard drives, servers etc, network machine to machine elements such as so many telecommunication devices। telecommunication devices में हमने पढ़ा था दोस्तों राउटर, उसके बाद मॉडेम, स्विचेस, हब्स, मल्टीप्लेक्सर्स, concentrators like devices। Then network mobile elements such as laptop computers, tablet computers, smartphones etc, and last में network media such as ethernet and fiber channels, coaxial cables, कई सारे वाईफाई के सिग्नल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट इज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। देखिए, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि गूगल आखिरकार काम कैसे करता है, उसके पास इतने सारे यूजर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी कैसे आती है। तो क्या लगता है कि गूगल के पास जो भी स्टोरेज कैपेसिटी होगा वो सिंगल यूनिट में होता है? बिल्कुल नहीं। गूगल क्या करता है कि उसके पास एवरी मंथ वो कई सारे हार्ड डिस्क को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बाय करता है और फिर उन सारी हार्ड डिस्क को अपने सर्वर में इंस्टॉल करके एक बड़ा सा स्टोरेज कैपेसिटी जनरेट करता है, और उस स्टोरेज कैपेसिटी को वो इस तरीके से रन करवाता है कि ओवरऑल वो सिर्फ एक ही स्टोरेज डिवाइस लगे। उसके बाद गूगल अकाउंट के जरिए उन हार्ड डिस्क में यूजर को एक्सेस देता है, जहां पे एवरी यूजर आज की डेट में मैक्सिमम 15 GB तक का स्टोरेज विदाउट पेइंग एनीथिंग यूज कर सकता है। तो दोस्तों, यहां पे क्या हुआ, कई सारे फिजिकल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके एक वर्चुअल सिंगल स्टोरेज यूनिट बनाया गया। दोस्तों, यह कॉन्सेप्ट कहा जाता है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। और इस बड़े से स्टोरेज यूनिट को जो लॉजिकल है उसे बाद में कई सारे छोटे छोटे यूजर में बांट दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया। दोस्तों, यह भी है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। आज की डेट में स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन को कहा जाता है क्लाउड स्टोरेज। दोस्तों, गूगल ड्राइव, जीमेल, याहू, यहां तक कि हमारा फेसबुक भी स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को यूज करता है, यूट्यूब भी करता है। दोस्तों, बड़ी से बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट भी आज विदाउट स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन ग्लोबली अपना बिजनेस रन नहीं करवा सकते। So दोस्तों, storage virtualization is the process of grouping the physical storage from multiple network storage devices so that it looks like a single storage device. The process involves abstracting and covering the internal functions of a storage device from the host applications, host servers, or a general network in order to facilitate the application and network independent management of storage. Storage virtualization is also known as cloud storage. The servers connected to the storage system aren't aware of where the data really is. तो बात तो सही है भैया, जब हम यूज कर रहे हैं कि हमको पता होता है कि गूगल ड्राइव में सेव किया डेटा एग्जैक्टली कहां लोकेटेड है? आंसर इज नो। So storage virtualization is sometimes described as abstracting the logical storage from the physical storage.